आज हम लोगों को पढ़ना है तुमको केमिस्ट्री में आयत का नाम, त्रिभुज का नाम, पंचभुज का नाम, षष्ठभुज का नाम, अष्टभुज का नाम। बात समझे कि ना समझे? ये जो है 10 में तो नहीं पढ़ना है, 10 में इसका जिक्र भी नहीं है ना, बात समझे, लेकिन 11-12 में पढ़ना है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हमको टाइम मिलता है तुमको तो केमिस्ट्री में ABCD का नाम बताएंगे। ABCD तो सबको आता है, लेकिन केमिस्ट्री में ABCD किसको आता है वो आज हम बताने जाएंगे। बात समझे कि ना समझे? देखो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं साइक्लोनोमेनक्लेचर। पहले देखते हैं हम लोग साइक्लोनोमेनक्लेचर। ये साइक्लो वर्ड का यूज हम लोग तब करते हैं, कल हम लोग क्लासिफिकेशन, इसके पिछले वाले वीडियो में क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं। साइक्लो हाइड्रोकार्बन, साइक्लो का मतलब वहाँ बहुत अच्छा तरीके से बताए हैं। जो भी तुमको अगर केमिस्ट्री में तुमको बंद आकृति मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लो बोलेंगे। अगर खुला हो तो ओपन चैन उसको बोलते हैं ना जी। जैसे हमको देखना है तुमको कि त्रिभुज का नाम देखो तो ये है त्रिभुज ना। अभी नहीं कि केमिस्ट्री में त्रिभुज देखा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकालना शुरू कर दिया है जी। इसमें नाम लिखने के लिए सबसे पहले तुमको याद रखना पड़ेगा कि अगर बंद आकृति होगा तो सबसे पहले नाम लिखते वक्त पहले जो है साइक्लो जोड़ देना है। मतलब ये तुमको बता देना है ये क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन है। बातें समझ में आ रही है ना? उसके बाद देखना है तुमको कि जहां जहां बेंट है, जहां जहां बेंट है मतलब जहां जहां मुड़ा हुआ सब क्या होता है? कार्बन होता है। तो ये त्रिभुज जो है कितने जगह मुड़ा हुआ है? तो इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कंफर्म हो जाओगे। और तुमको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा, सिंगल बॉन्ड के लिए नाम क्या होता है? Na, डबल बॉन्ड के लिए Na और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN है जी। तो इसमें जो है सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। नाम लिखना चाहते हो तो सुनो, ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक। तो साइक्लिक है तो इसके नाम के पहले साइक्लो बोलो जी। और उसके बाद कितने कार्बन, जहां जहां बेंट है वहां कार्बन होते हैं जी। कितने कार्बन? 3 के लिए बोलो प्रोप। और इस सब में कौन सा बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड के लिए An हो गया तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन। उसी तरीके से हम तुमसे पूछे मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए? क्या 2 कार्बन से तुमको साइक्लो बना सकते हैं क्या? 2 कार्बन से साइक्लिक बन सकता है? बंद आकृति बनेगा? नहीं बनेगा। न बात समझे? अगला जो है आयत, सुनोगे मैथ में भले आयत वर्ग समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज अलग अलग होते हैं, केमिस्ट्री में सब एक ही होते हैं। बात समझे कि ना समझे? तो ये आयत हुआ, इसमें कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे। तो ये साइक्लो है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? साइक्लो है तो नाम क्या होगा? पहले साइक्लो लगा दो। साइक्लो कितने कार्बन? 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए। उसके बाद हम तुमसे पूछे ये बताओ इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है ना? 5 कार्बन तो लगा दो CYClO 5 कार्बन के लिए, पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए। उसके बाद तुमको हम बोले देख लो, ये देखो कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है। 6 कार्बन है तो CYClO साइक्लो क्या हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत? उसके बाद मान लो कि हम कहते कुछ इस तरीके से अपना मन से बना दे, मन करता है बना देते हैं। देखो नाम लिखना है, कितने हैं इसमें? कितने? 7। देखो नाम बता दो। साइक्लो 7 के लिए है तो सिंगल बॉन्ड के लिए बोलो जी। कंफर्म हो यहाँ तक? अब देखो तुमको अगर सर इसमें ब्रांच आ जाए तो ब्रांच वाली बातें कैसे होगी तो पहले इसको नोट कर लो। चलो जी अब सुनो। अच्छा एक और चीज, खराब तेजी में बताओ यहाँ कितने कार्बन होंगे? कार्बन तो एक ही है, हाइड्रोजन यहाँ कितना होना चाहिए? 3 गो हाइड्रोजन के एगो तार मौसी मौसा एगो फूफा हेलो लिया यहाँ ध्यान दे दो। और वो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है जी? 4 गो में कितना बना दिया है? 3 गो बनाया है। 2 गो बनाया ना, एगो से तब को बनाएगा 2 गो तब 4 गो होगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? फिर एक बोल रही है, फिर यहाँ भी यहाँ, लेकिन ये बोला नहीं जाता, गुप्त चीज है ये।
गुप्त चीज है। यहाँ भी कहो CH2 बोलो, यहाँ भी CH2, यहाँ भी दिखाया नहीं जाता है। समझ में आना चाहिए ना कितना बॉन्ड बना दिया, ये कितना बनाएगा, ये बात समझ में आ रही ना। तो अब ब्रांच वाला देख लो, ब्रांच वाला में क्या बातें होगी, ध्यान से सुनो जी। जैसे मान लो हम कहते हैं कि ऐसे हो, सुनो सुनो ध्यान दो, ऐसे हो सुनना, यहाँ हम डाल दिए CH3 ना, तो तुमको इसका नाम लिखना आप लोगों को। तो नाम पहले ही का नियम पहले ही वाला चलेगा कि ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखेंगे, और बाद जो चलता है वो चलेगा। अब गिनती की शुरुआत कहाँ से करो, तो जहाँ ब्रांच वहां से करो। इधर लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट है। तब जहाँ ब्रांच हो जैसे गिनती करो 1 2 3, तो कितना पर ब्रांच है, 1 पर है। ये ब्रांच का नाम क्या है, तो एक मिथाइल नाम है, राय जी इथाइल नाम है। अच्छा, एक मिथाइल। आई बोलो साइक्लिक है कि नहीं है? तो साइक्लिक के लिए साइक्लो, कितने कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है ना सब में ANE। बोलो जी, मतलब ब्रांच में कोनो दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है, बाद में दिक्कत होगा। कब दिक्कत होगा? 11 में। यहाँ दिक्कत नहीं देंगे, बात समझ में आ रही ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, आप तुमको देते हैं, ध्यान से सुनो। अब क्या होता है तुमको कि छोटा बच्चा को तुमको कॉपी दे देते हो, कलम दे देते हो, तो भागना भोंकना शुरू करता है। भोंकना मतलब पूरा भांस देता है, उस पर लिख देता है। उसका भी नाम होता है केमिस्ट्री में। जैसे सबसे अधिक हम किया करते थे ऐसे, अब इसका नाम होता है केमिस्ट्री में ले आई, इसलिए इतना टॉप तरीके की केमिस्ट्री पढ़ता है। मैथ में हुआ देखो, फार्मूला लगाओ आंसर आ गया थे, में ये सब बात नहीं है। फार्मूला लगाओ आंसर आया तो काहे आंसर सही होगा, आंसर गलत है तो आंसर गलत काहे है, सब में दिक्कत है। सुनो, नाम लिखना है इसका। ये बताओ कि साइक्लो है कि ओपन चैन है, तेज में बताओ। ओपन चैन है ना, खुला है, तब साइक्लो का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। देख लो, जहाँ जहाँ बेंट वहाँ क्या है, कार्बन है, जहाँ जहाँ बेंट वहाँ क्या है, कार्बन है। तो ये बात बताओ हमको, बात बताना हमको, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे में देखने में लग रहा था कि यही में कुछ है। एकड़ में कितना कार्बन है, 10, तो 10 के लिए देख। और सब में कौन सा बॉन्ड है, तो ANA डेकेन है। लगता था कुछ और है, बात समझे? बुझा गया कि नहीं बुझा गया? अब तुमको एहू में ब्रांच को दिखाइए, लो देखो, यही तो देखने आए हो। लो जी, CH3। अब गिनती की शुरुआत कर दो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर से कर दो 1 2 3 4 पर, इधर से 1 2 3 पर, तक गिनती इधर से करेंगे ना, 1 2 3 4। एक के बार छड़प के हिवा नहीं आ जाना है, लाइन से चलना है, तो ऐसा नहीं जाना कि गोड़ हाथ टूटता है। अभी यहाँ से यहाँ के, यहाँ से एक बार हिम्मत टूट जाएगा, समझेगा ना सर? जैसे ना मुँह हाथ टूटता है, सीढ़ी पर चढ़ने वाला के आदमी लगा चढ़ेगा तो नहीं, तो सीढ़ी पर चढ़ता है ना, तो एक बार में 3 को फानता है। तो जहिया तक चला तो जहिया तक चला ना, 6 को फानेगा तो एक दिन जहिया पैर फिसला तो फिर काम समाप्त है। उसके बाद हमेशा के लिए लंगर बन जाएगा, लंगरी बन जाएगी। सुनो जी, अब ध्यान दो, तो नाम लिखना है, बोलो, तो 4 5 6 कितना पर ब्रांच है, तो 3 क्या, मिथाइल। बोलो और बताओ, क्या कितने कार्बन है, 6 को, 6 के लिए हेक्स, और सब में कौन सा बॉन्ड है, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज, दबा समझो, इंपॉर्टेंट चीज समझो कि अगर किसी भी साइक्लो वाले चीज में, ध्यान देना, ये बढ़िया बढ़िया चीज है, किसी भी साइक्लो वाले चीज में इसको खींच दिया जाए, किसी भी कोई भी साइक्लिक संरचना है हमारे पास, अगर उसमें ऐसे खींचा हुआ दिखाई दे, तब इसका नाम है मिथाइल।
कब किसी से जुड़ा रहेगा तब, किसी से जुड़ा रहेगा। ये रेखा के भी नाम है, इस रेखा का भी नाम है। रेखा कौन है? ये रेखा वो रेखा है जो केमिस्ट्री में हमको आती है और उसका नाम लिख देते हैं तो किरण हो जाती है। इसमें तुमको 2 कार्बन है, कितने कार्बन है इसमें? एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसका नाम है इथेन। कब? जब किसी से नहीं जुड़ेगा तब। अगर किसी से जुड़ गया कोई स्ट्रेट लाइन, जैसे तुमको सरकार बता रहे, एग्जाम्पल दे दीजिए। लो देखो, ऐसे दे दिया जाए, इत्तेफाक से इसे दे दिया जाता, परीक्षा में आए तो नहीं कहना कि गलती से हो गया और मिटा देते। कुछ लोग ऐसा होता है तुमको कि अगर क्वेश्चन बुझाएगा तो कहेगा कि नहीं गलती से भजा गया, मिटा देता है। बात समझे कि ना समझे? ये भजाया नहीं है, हमें भजाएलो के नाम है हमें। तो अगर ऐसे जुड़ जाए तो इसका नाम क्या है? मिथाइल। अगर यही 2 बार घूम जाए, सुनो, जैसे मान लो पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया है, किसी साइक्लिक से जुड़ा हुआ है, ऐसे हो गया तुमको, तब समझना कि एक नाम है मिथाइल। अगर 3 बार घूम जाए तो प्रोपाइल। 4 बार घूम करके किसी साइक्लिक में जुड़ जाए तो सीधा बैठो आदमी लगा लगन जरा एकदम, तब नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। 3 को गया, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए पेंटाइल। बुझा रहा है ना? देखो एग्जाम्पल, तो ये सब नोट करना चाहोगे क्या? नोट करो, अब देखो हम लोगों को जो पढ़ना है काफी इंपॉर्टेंट, ABCD का नाम देखना है कि केमिस्ट्री में ABCD का नाम क्या होता है। हाँ, नोमेनक्लेचर ऑफ ABCD जेड तक सुनो। सबसे पहले हम लोग को ए का नाम देखना है केमिस्ट्री में। ए का नाम सुन लो, यही ना है ए, बोलो जी क्या लग रहा है? साइक्लो नहीं है? आई बोले अभी कि एगो लाइन, कोई भी एगो स्ट्रेट लाइन है, अगर किसी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ तो उसका नाम क्या है? मिथाइल। अगर ये 2 बार बेंड कर जाएगा तो इथाइल, 3 बार कर जाए तो प्रोपाइल। तो यहाँ साइक्लिक से जुड़ा हुआ है ना? भाई त्रिभुज का नाम अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो गिनती की शुरुआत वहां से करेंगे जिधर से ब्रांच हो, और चलना उधर है जिधर से जल्दी ब्रांच मिल जाए। तो इसमें ब्रांच है कि नहीं है? ये A है, तो गिनती की शुरुआत यहाँ से कर दे। एक, जहां जहां बेंट है वो सब क्या कार्बन है? एक। इधर आए, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर से ब्रांच मिल रहा है। फिर 1 2 3। अब बताओ ब्रांच कितना कितना पर है? 1 पर है और 2 पर है ना? तो 1, 2, और दोनों का ही CH3 है, देख लो। तो 2 को CH3 के लिए डाई, और 2 को क्या है? मिथाइल। इस लाइनवा का नाम है मिथाइल। यही ऐसे घूम जाता तो क्या हो जाता? मिथाइल हो जाता। बात समझ रहे हो? तो कोई लंगड़ा है उसका भी अलग नाम होगा पैरवा के। अब किसी का सीधा पैर है उसका नाम अलग होगा। नहीं केमिस्ट्री है। सुनो जी सुनो, ए का नाम बुझा गया क्या है? बी का नाम तुमको लिखना है। तो बी तो हम लोग अपना ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इसको हम लिखना चाहें तो रियलिटी में तो बी तुमको ऐसे हो जाएगा। कैसे करना है कि जना कार्बन दिखाए। चलो ये बाईसाइक्लो हो गया। बाईसाइक्लो का भी रूल नहीं बताया है तो सबको, इसलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। मत समझना कि इथी है। बाईसाइक्लो होता है, फिर एक स्पाइरोसाइक्लो, स्पाइरो नोमेनक्लेचर होता है। बात समझे? उनमें घर मकान के सब चीज का, जैसे घर हो गया तो कौना ढांचा के है, केमिस्ट्री में नाम है। बात समझेगा ना सर? तो वो ये है बाईसाइक्लो, इसका हम नाम यहाँ नहीं देंगे। चलो सी का नाम देखते हैं। सी को ऐसा ही ना लिख सकते हैं हम लोग? बोलो ऐसा ही ना लिख सकते हैं? कार्बन कितना है? 1 2 3 ओपन चैन है, साइक्लो नहीं लगाएंगे तो कितने कार्बन है? 4 के लिए प्योर, सिंगल बॉन्ड के लिए ए बे से डे का नाम देखो, ये है डे। तो डी तुम कैसे लिखोगे? ऐसे ही ना लिखोगे डे, यही ना डी है। अरे रियल ऐसा ही ना है, डी ऐसा ही लिखेंगे, ध्यान देना। तो ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड
ये ब्रांच हो गया 1 2 3 कितना कितना का ब्रांच है 1 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन बोलो गलत है ना। डाई मिथाइल साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो 4 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए ये बोले ये वाला ना CYPROPA। अब बता दो किसका नाम लिखे हैं ABCD E यही ना E है ये E है। पैरेंट चेन चुनने का तरीका जानते हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 इधर 4 ही मिल रहा है इधर से 1 2 3 4 5 ये वाला ना है के जो बच गया वो क्या है ब्रांच है तो 1 2 3 4 5। अब बताओ ये ब्रांच है जब एक लाइन खींचा हुआ तब क्या मिथाइल कितना पर मिथाइल है 3 मिथाइल। बोलो कितने कार्बन 5 कार्बन क्या साइक्लो लगाएंगे क्या साइक्लो है 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एफ का नाम आ जाएगा लिखने। बोलो नाम नहीं लिखेंगे नहीं आ जाएगा लिखने 1 2 3 4 तो ये ब्रांच 1 2 3 4 तो ये ब्रांच हो जाए कौन ले लो। बोलो जी का नाम लिखना है हमको लगता है कि जी ऐसा ही लिखा जाएगा। तुम हेमे से अंदारवा ले जाकर ऐसे घुमाते हो तो घुमाओ कार्बन की संख्या बढ़ेगी क्या दिक्कत है। ओपन चैन है कि क्लोज चैन है 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट के साथ के लिए एफ तो सब सिंगल बॉन्डेड है एफ जी। एच का नाम लिखा जाएगा एच का नाम ये है एच लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है समझा देंगे बनाएंगे नहीं हम तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तो एकरे के ले लो 1 2 3 4 2 को ब्रांच मिल गया है 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन ना हो जाएगा। एच का नाम लिखा जाएगा आई का नाम लिखा जाएगा ना। मेन चीज आ रहा है जे का नाम जे का नाम लिखना है सुनो जी जे जो है ऐसा ही ना जे होगा बार का जे ऐसा ही सिखाया जाता है छोटा बच्चा को लिखने के लिए। तो देख लो नाम लिखना है तो हमारा केमिस्ट्री का नाम क्या होगा सुनो 1 2 3 4 एक ब्रांच हो गया 2 2 मिथाइल कितने कार्बन 4 के लिए प्योर सिंगल बॉन्ड पे हमारा यूपीएससी नाम अगर लिखना हो जे4 जितेंद्र सर ये का नाम लिख सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन सर इधर आइए चलो जी के का नाम लिखा जाएगा समझा देते हैं गिनती 1 2 3 या 1 2 3 कोई भी ले लो के एल का नाम लिखा जाएगा एम का नाम लिखा जाएगा बोलो जी एन का भी लिखा जाएगा ओ में दिक्कत है लड़का कर ओ का कैसे नाम आज वो कार्बन वाला बना दो अभी हेप्टेन वाला बताए थे ब्यूटेन नहीं वो नहीं बनेगा 8 वाला ज्यादा गोल दिखाई देगा अष्टभुज तो ऑक्टेन नाम हो गया। ओ पी का नाम लिखा जाएगा ऐसा ही ना पी होगा पी आई हो गया साइक्लो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन पे क्यू का नाम अब लो क्यू का नाम ये सोच पेपर है क्यू ऐसे ऐसे कैसे लिखते क्यू का नाम साइक्लो हेक्सेन बनाओ ऑक्टेन बनाओ साइक्लो ऑक्टेन बोलो जी कितना हुआ कार्बन 7 को है एक और 8 को यहाँ से ऐसे खींच दो यही ना क्यू है दूसरा क्या हो सकता है बीच में से अरे नीचे ही
में नीचे कौन सी ऊपर चढ़ा के चढ़ा के नीचे दिखाई देगा। अरे क्यों आर सुनो, ये है तुमको आर। अब ये हो गया ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। आज दो यही जा है तुमको मिथाइल, दो मिथाइल आर एस टे यू भी तब कोई दिक्कत। डब्ल्यू का लिखा दिया जाएगा, एक्स का इंपॉर्टेंट है लिख कर चलाना। एक्स का हम बता चुके हैं ये नाम, बस समझे। इसको लिखने का तरीका हमारे पास ऐसे था एक्स के लिए, यहाँ कार्बन CH3 फिर CH3 आइए, ये तो है ये। अब देख रहा कि एक्स बोल दो या प्लस बोल दो या गुना बोल दो, दोनों का नाम से बोलो जी, हो जाएगा। एक्स वाई का नाम लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1 2 3 एक ब्रांच। और जेड का नाम में क्या दिक्कत, एबीसीडी का नाम आया कि नहीं समझ? कल हम लोग पढ़ेंगे क्या फंक्शनल ग्रुप। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।